वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। हमारा ग्रीन हाउस क्या होता है, जहाँ पे कि हम प्लांट्स को लगाते हैं, स्पेशली नॉन सीजनल प्लांट्स को, या फिर ठंडी जगहों पे जब हमें कोई ऐसे प्लांट को लगाना है जिसको टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत है। ये होता है एक ग्लास वॉल, ग्लास से बना हुआ वॉल, जो कि मे बी आपने देखा हो। इसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ये एक कूल जगह है, वहां पे ये प्रेजेंट है जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। अब यहाँ पे रेडिएशन आती है, सनलाइट आ जाती है अंदर, बट ये सनलाइट वापस नहीं जा पाती, ये अंदर ही ट्रैप हो जाती है ये एनर्जी। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई मेंटेन रहता है। बाहर चाहे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, बट इसके अंदर आपको टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस उसमें मेंटेन करने का होता है इसके अंदर सिस्टम। 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, क्योंकि जो एनर्जी अंदर आ चुकी है वो ग्लास जो है, जो ग्लास मेटल है, वो इस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यही सेम हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है। जो सन से हमारी एनर्जी अर्थ पे आती है, वो एनर्जी जब वापस नहीं जा पाती है दोबारा से स्पेस में, तो हम उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके लिए ग्लोबल टेम्परेचर मॉडल बनाया गया है, एनर्जी रेडिएटेड बैक टू स्पेस बाय अर्थ। जब सन से एनर्जी अर्थ पे आई और अर्थ से वापस स्पेस पे जाती है, तो जो एनर्जी अर्थ से वापस स्पेस पे गई उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन से, जो कि है आपकी सिग्मा 4πr स्क्वायर T4। ये एक इक्वेशन है जो स्टीफन बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने दिया था। एंड एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, यानी कि सन से जो एनर्जी आ रही है, इसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, पायर स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अगर कि जितनी एनर्जी सन से अर्थ पे आ रही है उतनी ही एनर्जी वापस भी चले गई, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है एनर्जी जो बैक टू स्पेस है एंड कमिंग फ्रॉम सन। अगर हम इन दोनों फॉर्मूला को एक कर दें तो हमारा टेम्परेचर इससे निकल के आता है -19 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर सन से आने वाली एनर्जी अर्थ पे जो है, उतनी ही एनर्जी अगर 100% एनर्जी वापस चले जाती स्पेस में, तो हमारा टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन हमारा करंट टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है आपका 34 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। अब ये 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। ये उस बाहर जाते हुए एनर्जी को रोक लेता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है, नहीं, ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे नहीं होती। तो जो सोलर एनर्जी है जो सन से अर्थ पे आ रही है, तो उस सोलर एनर्जी में डिफरेंट टाइप्स के रेज होते हैं, अलग अलग टाइप के रेज होते हैं। पहला है उसमें गामा रेज, देन एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, विजिबल एंड रेडियो वेव्स। सो इतनी सारी रेज से मिलके हमारी सोलर एनर्जी बनी होती है। अब जो रेज है हम उनको डिफाइन करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रूप में। हमें पता चलता है कि वो कितनी डेंजरस है। अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो डेंजरस होगी, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। नाउ वी शुड नो कि व्हाट इज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है कि कोई भी जो रेज है, वो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, इस तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं। अब ये वाइब्रेशंस में सपोज दिस इज अ वाइब्रेशन, इसके बीच का जो लेंथ है, उसको हम, जो डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं इसका वेवलेंथ। इसका मतलब कि वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, वो है उसका वेवलेंथ। तो अगर उस वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब कि वो ज्यादा टाइम लेके उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, सो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब यहाँ पे जो इसमें जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ जो है वो है लो, कम वेवलेंथ है। तो जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ही उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग एनर्जी। जितना ज्यादा वेवलेंथ है, जितना टाइम वो ले रहा है वाइब्रेट होने में, जितना ज्यादा वेवलेंथ है उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, लेकिन जितनी कम उसका वेवलेंथ है उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि लो वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है
दे आर वेरी वेरी डेंजरस। वो हमें स्किन डिजीज कर सकते हैं, कैंसर भी कर सकते हैं। तो इस सोलर एनर्जी में जो गामा रेज है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ है 0.0001 नैनोमीटर। इट इज नैनोमीटर, इसी में हम इसको नापते हैं। मीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। सो 0.001 से लेके 0.01 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ है। इसका मतलब इट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद एक्स रेज की वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, 0.01 nm से लेके 10 nm। इट इज ऑल्सो डेंजरस। देन अल्ट्रावायलेट रेज, इसका जो वेवलेंथ है इट इज फ्रॉम 10 nm से लेके 400 nm तक। 400 nm से फिर हमारी विजिबल लाइट स्टार्ट हो जाती है। विजिबल लाइट 400 nm से 700 nm। तो ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है। आप कंपेयर करके देख सकते हो कि गामा रेज का वेवलेंथ कितना कम है, 0.0001, और यहाँ पे 400 nm से 700 nm हमारी विजिबल लाइट है। देन इंफ्रारेड 1000 nm से लेके 0.01 सेंटीमीटर, फिर ये सेंटीमीटर में आ जाता है। सो इतने टाइप की जो रेडिएशन है वो सन से आ रहे हैं हमारी अर्थ पे। अब नाउ होता ये है, जो हमारा अर्थ है वो भी अब रेडिएशन को वापस भेजना है उसने। जो इस रेडिएशन को हम कहते हैं री रेडिएशन, जो अर्थ से वापस जा रही है। दिस इज री रेडिएशन बाय आवर एटमॉस्फेयर। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मोर टेम्परेचर, तो उससे आने वाली जो रेडिएशन होंगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। लो वेवलेंथ के वो रेडिएशन ज्यादा इमिट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि गामा रेज की वेवलेंथ कितनी कम है, एक्स रेज की कितनी कम है, और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कितनी मतलब कम है। देन हमारी ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, विजिबल लाइट की ज्यादा है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ आपकी ज्यादा है, 1000 nm से लेके 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज मच मोर देन nm। तो जो सन है वो तो लो वेवलेंथ वाली रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन अर्थ जो है, अर्थ जब हमारी रेडिएशन होता है तो वो मेनली होता है इंफ्रारेड रेडिएशन में। क्योंकि सन का जो टेम्परेचर है अप्रॉक्स 1 लाख डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो दैट्स वाई अर्थ हमारा मेनली री करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। अब इस इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस जाना है, और एटमॉस्फेयर में हमारी प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस जो कि इसको जाने नहीं देंगी। अगर हमारी CO2 प्रेजेंट नहीं है और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, अगर ये सपोज ये नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में जो हमारा इंफ्रारेड विंडो हम कहते हैं, विंडो मतलब क्या होता है कि जहां से हम बाहर जा सके, तो वहां से रेडिएशन बाहर चले जाती है। तो इसे हम इसीलिए इंफ्रारेड विंडो कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारी जो रेडिएशन है जो अर्थ से वापस जाना है स्पेस में वो चले जाएगा। बट अगर जो ये गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, अगर ये प्रेजेंट है, ये जो गैसेस हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये एब्जॉर्ब कर सके। तो जब ये गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है, इट मीन्स कि ये इंफ्रारेड विंडो से अब इसको बाहर नहीं जाने दे रही है। तो अब इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि द ग्रीन हाउस गैसेस विच एब्जॉर्ब द आउटगोइंग इंफ्रारेड radiation and increase which results into the increase of global टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आने वाली रेडिएशन इतनी सारी है लेकिन वापस जाने वाली इंफ्रारेड है, तो जो वापस जाने वाली है उसको ही ये गैसेस रोक दे रही है। तो इसलिए अगर जो जितना टेम्परेचर हमारा, हमें लगभग 34 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो हमें उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने की जरूरत है। तो नेचर ने तो सब कुछ परफेक्ट करके दिया था हमें, नेचर ने हमें उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, बट हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, बाकी की ग्रीन हाउस गैसेस हमने बनाई, तो हमने उस नेचर को डिस्टर्ब कर दिया है। अब हम ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगे हैं, तो इसीलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा है। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू आवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।